ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम एकादशी के महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो एकादशी महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जहाँ कहते हैं, यथा पुण्य समम मित्र नास्ति शास्त्र समगुरु तथैव एकादशी तुल्यम व्रतं नास्ति जगत्त्रये। इस श्लोक में कहा गया है, यथा पुण्य समम मित्रम, पे जिस प्रकार पुण्य के समान मित्र नास्ति नहीं है। और कहते हैं शास्त्र समम गुरु नास्ति शास्त्र सम गुरु, कि संसार में शास्त्र के समान और गुरु कोई नहीं है। जो हमें शास्त्र सिखाता है वो हमें और कोई सिखा नहीं सकता है। तो इसी प्रकार कहते हैं तथैव एकादशी समम, के इसी प्रकार एकादशी तुल्य कोई व्रत नहीं है। तथैव एकादशी तुल्यम व्रतम नास्ति जगत्त्रये, ये तीनों जगत में नहीं है एकादशी व्रत के समान कोई व्रत। क्योंकि ये एकादशी के समान व्रत इस संसार में इसीलिए कोई नहीं है क्योंकि ये एकादशी के जो व्रत है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। तो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। ये भगवान माधव को प्रसन्न करने वाला तिथि है। तो इस तिथि में जो भी व्रत करता है, एकादशी के व्रत को पालन करता है, वो भक्ति को अपने हृदय में जन्माता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं इसको जतन से, इसको मनोयोग से हमको इस व्रत को पालन करना चाहिए। तो आज हम एकादशी के व्रत के बारे में चर्चा करेंगे जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आता है। तो पूर्व काल में महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि हे मधुसूदन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के आने वाला एकादशी का नाम क्या है और कृपा करके इस एकादशी के बारे में बताइए। तो भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए इस एकादशी के महिमा को वर्णन करते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में एक राजा हुए जिनका नाम था महिजित। महाराज महिजित महिष्मतिपुर नामक राज्य का शासक थे और ये महान राजा थे। सभी प्रकार की राजकर्म में, राज्य कार्य में सुनिपुण थे और सभी प्रकार के धार्मिक कार्य में भी वो निपुण थे। इसी प्रकार ये महाराज जो है हमेशा अच्छे कर्म करते थे। प्रजा पालन, अनेक प्रकार की पवित्र स्थल का निर्माण करना, मठ मंदिर का निर्माण करना, ब्राह्मण को दान देना, साधु संतों के सेवा करना,
किसी प्रकार की उनके जीवन में कमी नहीं था। सभी प्रकार की वो पुण्य कर्म में अपने चित्त को लगाए रखे हुए थे और सभी प्रकार की प्रजा संतुष्टि के कार्य करते थे। लेकिन इतने पर भी उनके मन में खेद था कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं था। संतान ना होने के कारण वो अत्यंत दुखी रहते हैं। यही उनके जीवन में एकमात्र कमी था और ये व्यक्ति का जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है। तो एक व्यक्ति गृहस्थ धर्म को इसलिए अपनाता है कि नीति शास्त्र कहता है पुत्र प्रयोजने दारा पुत्र पिंड प्रयोजने हित प्रयोजने मित्र धन सदा प्रयोजने। कहते हैं कि पुत्र प्रयोजने दारा, व्यक्ति इसलिए विवाह करते हैं कि हमें पुत्र संतान प्राप्त हो। और पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र पिंड प्रयोजने, पुत्र होगा तो वो पिंडदान करेगा। और हित प्रयोजने मित्र, और मित्र किस लिए होते हैं? नीति शास्त्र कहता है हित करने के लिए। और धन जो है सदा प्रयोजन में आता है। तो एक राजा को ये सब कुछ चाहिए। धन तो राजा के पास होता है, वो सदा धन प्रयोग में आता है। और राजा के पास मित्र भी होते हैं। लेकिन इस राजा के पास सब कुछ था। सुंदर पत्नियां थे, रानी, सुंदर सुंदर रानी थे, और धन धान्य से उनके राज्य में कोई कमी नहीं था। और मित्र भी उनके बहुत थे। लेकिन उनके जीवन में कोई पुत्र संतान नहीं था, कि पिंड देने के लिए कोई नहीं था। और आगे जाकर उनके राज्य को संभालने वाला भी उत्तराधिकारी नहीं था। इसके कारण राजा महीपति हमेशा दुखी रहते थे। और एक दिन की घटना है कि उन्होंने अपने राज्य में सभी प्रजाओं को बुलाए, सभी पंडितों को बुलाए, सभी ब्राह्मणों को बुलाए, और उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रजागण, हे साधु संत, हे महामुनि, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आप सभी के आशीर्वाद से इस राज्य का राज कार्य कर रहा हूँ। और मेरे अनुभूति के अनुसार मैं किसी भी प्रकार की प्रजा को कष्ट नहीं पहुँचाता हूँ, किसी प्रकार की ब्राह्मणों को कष्ट नहीं पहुँचाता हूँ। मैं सभी प्रकार की प्रजा तुष्टि के लिए कार्य करता हूँ, सभी प्रकार की ब्राह्मण वैष्णव की खुशी के लिए कार्य करता हूँ। और मैं कभी भी इस राज्य में किसी प्रकार की प्रजा को तकलीफ नहीं दिया हूँ, ना किसी प्रकार की गलत कार्य से, पापाचार से धन एकत्रित किया हूँ, ना देवताओं की संपत्ति को नष्ट किया हूँ, ना देव संपत्ति को ग्रहण किया हूँ। फिर भी मेरा किस कर्मवश, किस पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मेरे जीवन में एक ही दुख है, जो दुख है कि मेरा कोई पुत्र संतान नहीं है। यही मेरा सभी से बड़ा दुख है। तो मैं राजा हूँ, किसी प्रकार के पाप कार्य में नहीं लगा हूँ, फिर भी
मेरा दुख का कारण पूर्व कर्म का, ये पूर्व जन्म का कर्म है। शायद पूर्व काल में किसी प्रकार की मुझसे पाप हुआ होगा, जिससे मुझे अभी दंड मिल रहा है। तो शास्त्र, नीति शास्त्र कहता है कि राजा राष्ट्र कृतम पापम राजा पापो पुरोहित भार्या च भर्ता च स्त्री कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। तो नीति शास्त्र कहता है राजा राष्ट्र कृतम पाप, अगर प्रजा किसी प्रकार की पाप करता है तो उसे राजा को लेना पड़ता है, और राजा अगर कुछ पाप करता है तो ब्राह्मण पुरोहित ग्रहण करता है। और भर्तम च त्रिकुतम पाप, स्त्री अगर कोई पाप कार्य करता है तो उसे स्वामी को ग्रहण करना पड़ता है। इसी प्रकार शिष्य अगर कोई पाप कृत्य करता है उसे गुरु को लेना पड़ता है। तो राजा कहते हैं मैं तो किसी प्रकार की पाप कार्य नहीं किया हूँ, ना मेरे राज्य के प्रजा भी किसी प्रकार की पाप कार्य करते हैं जिसको मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरा जीवन में दुख किस लिए है? शायद ये मेरा जीवन का दुख मेरा पूर्व कर्म के अनुसार है। इसलिए उन्होंने दुखी होकर प्रार्थना किया कि इसका निवारण आप करिए। किस पाप का दंड पा रहा हूँ, इस पाप को निवारण के लिए आप सब उपाय बताइए। तो राजा की वचन को सुनकर सभी प्रजा, सभी ब्राह्मण, सभी अत्यंत दुखी मन से, चिंतित मन से, व्याकुल होकर वो जंगल की ओर गए और उन्होंने जंगल में ढूंढने के प्रयास किए एक साधु को, जो उन्हें इस प्रकार की विपदा से उनको मार्गदर्शन दिलाए। तो सभी राजा के मंत्री और सभी नागरिक, सभी ब्राह्मण, सभी राजा के हित कामना लेकर जंगल में गए और तपस्वियों को ढूंढकर उनसे इस प्रश्न का, इस समस्या का निवारण के लिए, हल के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो जब उन्होंने जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें वहाँ रोमहर्ष महर्षि मिले। जब रोमहर्ष महर्षि मिले उन्हें, तो सभी जाकर उन्हीं राजा को कृपा करने के लिए उन्होंने महामुनि रोमहर्ष के चरण पकड़ लिए और पूरी वृत्तांत कह सुनाए कि हमारे राजा जो है महिजित, वो बहुत बड़े धार्मिक राजा है और उन्होंने कभी इस राज्य में ना प्रजा को, ना ब्राह्मणों, ना वैष्णव, किसी प्रकार के प्रजा को भी कभी दुखी नहीं किए, तकलीफ नहीं दिए और किसी प्रकार के पापार्जित धन एकत्रित नहीं किए और सभी प्रकार की पुण्य कर्म में हमेशा रत रहते थे। फिर भी उनके जीवन में ये दुख क्यों? वो पुत्र शून्य क्यों? उनके जीवन में पुत्र क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? किस पाप के कारण उनके पास अभी पुत्र नहीं है? कृपा करके उसके बारे में बताइए और उसका निवारण बताइए। तो राजा के जो मंत्री थे और राजा के जो पुरोहित थे और राजा के जो प्रजा थे, उनके गुहार सुनकर, उनकी निवेदन सुनकर महर्षि रोमहर्ष कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हुए और ध्यान से उन्होंने राजा महिजित के पूर्व काल के, पूर्व जीवन की घटनाओं को
दर्शन किए और ध्यान से वो आकर वापस उन्होंने फिर प्रजा, मंत्री और पुरोहितों को संबोधित करते हुए कहे कि तुम्हारा जो राजा है इसी जन्म में किसी प्रकार की पाप नहीं किए, लेकिन पूर्व काल में ये एक वैश्य कुल में जन्म हुए थे और वैश्य कुल में जन्म होने के बाद भी वो वैश्य कर्म तो कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़े कंजूस थे और उनके कंजूसी के कारण उन्होंने हमेशा प्राणियों को और प्रजाओं को दुख भी पहुंचा देते थे, जिसके कारण हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति उनसे दुखी हो जाता था। एक दिन की घटना है, वो वैश्य कुल का होने के कारण कोई देश में वाणिज्य करने गए थे और वाणिज्य करके जब वापस आ रहे थे उसी समय गर्मी के कारण उनको प्यास लगने लगा और प्यास के कारण अपने प्यास बुझाने के लिए उन्होंने एक तालाब के पास गए और छोटा सा तालाब था, उस तालाब से पानी पीने के लिए पहुँचे ही थे उसी समय एक गाय और एक बछड़ा भी अत्यंत प्यास के कारण उसी जलाशय के पास आए और उन्होंने वहाँ जल पीना शुरू किया। और जब ये व्यक्ति वहाँ पहुँचे और गाय बछड़े को पानी पीते हुए देखा तो उन्होंने दोनों को वहाँ से भगा दिया और उनको भगाकर खुद वहाँ पानी पीने लगे। और इसी पाप के कारण, उस गौ माता को पानी पीने के कार्य में बाधा उत्पन्न के कारण आज वो पुत्र शून्य है। इसीलिए इस पाप का एक ही मार्जन है कि अगर इसी पाप से बचना चाहते हैं तो शास्त्र कहता है कि भगवान कृष्ण जो है वो नमो ब्रह्मण देवाय गोब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि भगवान कृष्ण गोब्रह्मण हिताय से गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले हैं। इसलिए गायों का वध करना, गायों को कष्ट देना, ये सबसे बड़ा ये संसार में पाप माना जाता है। तो इसलिए महर्षि रोमहर्षि कहे कि उसी पाप का दंड अभी इस जन्म में उस राजा को भोगना पड़ रहा है। तो उन्होंने बताया इस पाप से उभरने के लिए एक ही उपाय है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को पालन करने से उन्हें पुत्र प्राप्ति होगा। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। तो इसी दिन जो भी व्यक्ति भगवान की प्रार्थना करके एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अनेक प्रकार की पाप नष्ट हो जाता है। तो ये कहने के बाद वहाँ के सब उस राज्य के प्रजा, सब मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण सभी पुत्रदा एकादशी का व्रत को पालन किया और पुत्रदा एकादशी के व्रत पे संकल्प लेके जो भी पुण्य था वो राजा को प्रदान किया और राजा भी पुत्रदा एकादशी की व्रत को पालन किया। इसी प्रकार इस एकादशी के व्रत के पुण्य से राजा लाभान्वित हुए और समय आने पर
राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुआ। इसी प्रकार शास्त्र में बताया गया है एकादशी के महात्म्य में कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी को पालन करता है तो कहते हैं इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। तो इसलिए ये पुत्र एकादशी बहुत महान है। कहते हैं ये जो पुण्य पाकर ही उनकी सौभाग्य बढ़ा और उन्हीं राजा को पुत्र का प्राप्त हुआ और वो अपने जीवन में सुखपूर्वक जीवन बिताए। हरे कृष्ण।